गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये जो नंबर लाइन आप देख रहे हैं इस पे कोई भी मार्किंग नहीं है, ओनली 0 लिखा हुआ है। इस नंबर लाइन को यूज़ करेंगे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जस्ट एज यू कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपेरिजन विद स्मॉल नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन अबोव। जिस तरीके से जैसे हम कर सकते हैं क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्मॉल नंबर्स में कंपैरिजन अबोव नंबर लाइन यूज़ करके। अबोव नंबर लाइन कौन सी? छोटी एक नंबर लाइन थी जो कि 10 तक, ये वाली, ठीक है। इस फिगर इट आउट में है, लेकिन ये वाली नंबर लाइन ऊपर भी दी गई है। इस नंबर लाइन का यूज़ करके हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा। सेम अब You can also do them with large numbers by imagining an infinite number line। आपको क्या करना है कि नंबर जो लार्ज नंबर्स हैं उनको भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपैरिजन कर सकते हैं। उनका कैसे? एक इनफाइनाइट नंबर लाइन इमेजिन करके, और ड्राइंग एन अनमार्क्ड नंबर लाइन एज फॉलोज, या फिर इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें जिस पे कोई भी मार्किंग ना हो, 0 को छोड़ के। दिस लाइन शोज ओनली पोजीशन ऑफ 0। ये जो नंबर लाइन है केवल 0 की पोजीशन शो कर रही है। अदर नंबर्स आर नॉट मार्क्ड, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे मार्क्ड नहीं है। इट कैन बी कन्वीनियंट टू यूज दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। ठीक है, ये जो अनमार्क्ड नंबर लाइन है इसका यूज़ कर सकते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। किसका? इंटीजर्स का। यू कैन शो और सिंपली इमेजिन द स्केल ऑन द नंबर लाइन एंड द पोजिशंस ऑफ नंबर ऑन इट। हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर सिंपली इमेजिन कर लें हम कि ये जो स्केल दे रखा है, ये जो नंबर लाइन दे रखी है, इस पे स्केल हम खुद से इमेजिन कर लें और नंबर्स की पोजीशन भी खुद से इमेजिन कर लें। फॉर एग्जांपल, जैसे द अनमार्क्ड नंबर लाइन, इसको स्मॉल में लिखेंगे UNL, शोज द एडिशन 85 प्लस माइनस 60। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 85 तक हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, सोच लिया, इमेजिन कर लिया। ठीक है, 85 में से प्लस माइनस माइनस मीन्स 60 माइनस करना है। जो चीज़ माइनस में करनी है वो इस तरीके से एरो दिखाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड मूव करता हुआ। अगर कोई चीज़ हमें प्लस करनी है तो इस तरीके से मूव करता हुआ एरो दिखाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड। वी देन कैन विजुअलाइज दैट 85 प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू 25। और नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे कि 85 में से 60 माइनस किया तो प्लस 25 आ गया, ठीक है। द फॉलोइंग UNL shows a subtraction problem which can also be written as a missing addend problem। इसको हम कैसे, ये तो हमने क्या कर लिया कि जो मिसिंग नंबर था, सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके जो भी करना था वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग नंबर को भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे 250 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू माइनस 100। 250 यहाँ पे है प्लस का, ठीक है, माइनस का 100 यहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क बीच में लगा दिया। वी कैन देन विजुअलाइज दैट इज इक्वल टू माइनस 350 इन दिस प्रॉब्लम। कैसे विजुअलाइज करेंगे हम इसको कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे 0 तक, लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस 250। अगर आप माइंड शिफ्ट में या फिर लिफ्ट की हेल्प से मूव करना चाहें तो क्या होगा, प्लस 200 से नीचे की साइड आ रहे हैं हम ग्राउंड लेवल पे, तो माइनस 250 प्रेस करना होगा और जाना कहाँ है, माइनस 100 तक। तो माइनस 250 तक मूव कर लिया, अब माइनस 100 भी तो मूव करेंगे, तो दोनों क्या होंगे, ऐड होके क्या आ जाएगा, माइनस 350। क्लियर? इन दिस वे यू कैन कैरी आउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन पेपर और इन योर हेड यूजिंग एन अनमार्क्ड नंबर लाइन। या तो पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपने दिमाग में अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज़ करके। जैसे आपने यहाँ पे ये देख लिया, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि लिफ्ट ऊपर की साइड 250 पे है, नीचे आएगी
जीरो लेवल पे तो -250 करना होगा, उससे नीचे जाएगी तो -100, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड होके साइन किसका आता है, माइनस का आता है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यूज अनमार्क्ड नंबर लाइन्स टू इवेलुएट दीज एक्सप्रेशंस। क्लियर? सोल्व करना है कैसे, अनमार्क्ड नंबर लाइन का सोच के। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, अब आपको खुद से ये पता करना होगा कि ये क्या दे रखा है, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, टारगेट नंबर या फिर मोमेंट नीडेड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लस का साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारा स्टार्टिंग, ये हमारा मोमेंट नीडेड और ये हमारा टारगेट, ठीक है। टारगेट फ्लोर कह सकते हो या फिर टारगेट नंबर, ठीक है, टारगेट नंबर ये भी ये स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर क्या है, -125, मोमेंट नीडेड कितना है, -30, प्लस माइनस माइनस, ये देखो यहाँ पे अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और सपोज ये 0 है इस तरीके से, तो स्टार्टिंग नंबर क्या है आपका, यहाँ पे कहीं -125, मोमेंट नीडेड कितना है, -30, इसका मतलब हमें 30 पॉइंट्स इस साइड, ये -30, -125 में जब आप -30 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -155, तो जो हमारा टारगेट आया वो क्या आया, -115। सिंपली अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -125, ये प्लस माइनस -30, -125 -30 कितना आ गया, -155। क्लियर? अब दूसरे में बी पार्ट में भी हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना होगा कि हमें क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आप साथ के साथ इसको सोल्व करें ताकि आपको टारगेट नंबर और मोमेंट नीडेड या फिर स्टार्टिंग नंबर पता चले, क्योंकि मैं इसको इरेज करती जाऊंगी, यहीं पे सोल्व करवा रही हूँ ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे 105 -55, यहाँ पे ये देखो ये लगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, टारगेट नंबर, ये हमारा है टारगेट नंबर 105, और यहाँ पे ये क्या है, स्टार्टिंग नंबर, और ये हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट नीडेड। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है +105 माइनस माइनस क्या, +55, 5 5 10 1 कैरी 6 1, ये आ जाएगा +160। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये हमारा 0, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा, -55, तो ये आ गया हमारा -55। इसको थोड़ा इरेज करके एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, ठीक है, ये -50 और स्टार्टिंग नंबर हो गया, टारगेट नंबर क्या है हमारे पास 105, तो सपोज ये हमारा टारगेट नंबर 105। मोमेंट नीडेड कितना हुआ, आप 55 से 0 की तरफ चलेंगे, कितना, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, सो सॉरी, ये आगे +55 0 तक, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कितना आया, +105। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंट नीडेड कितना आ गया हमारे पास, 160। क्लियर? ये आपको जब आप इनको याद रखेंगे एक्सप्रेशंस को, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे प्लस साइन बीच में था, इसका मतलब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन थी, ठीक है, माइनस दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास बी पार्ट में ये वाली एक्सप्रेशन है, और सी पार्ट में भी बीच में माइनस है, इसका मतलब यही वाली एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। अब पहले इसको इरेज कर दूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोमेंट नीडेड या टारगेट नंबर या स्टार्टिंग नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ये है 80, इसका मतलब ये क्या है, टारगेट नंबर,
ये है -150, इसका मतलब ये है स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि नंबर से इसलिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ। फाइंड आउट करना है मोमेंट नीडेड। अब यहाँ पे देखो, सिंपली अगर करेंगे तो ये क्या आ गया, +80 माइनस माइनस क्या, +150। ठीक है, ऐड करेंगे कितना आएगा, 0, 8 और 5 13, 2 क्या आ गया, +230। नंबर लाइन पे चेक करते हैं, यहाँ पे 0, स्टार्टिंग नंबर क्या है, माइनस का है। ठीक है, यहाँ कहीं होगा हमारे पास -150। टारगेट नंबर क्या है, +80। मोमेंट नीडेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, -50 से 0 जाएंगे, इसका मतलब 0 की तरफ चले तो अबोव आप लिफ्ट की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम नीचे की साइड हैं, -150 फ्लोर पे, 0 तक जाने के लिए +150 प्रेस करना होगा, उसके बाद 80 पे जाने के लिए +80 प्रेस करना होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 230। ठीक है, क्लियर। अब इसका डी पार्ट में भी बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, इसका मतलब टारगेट नंबर, स्टार्टिंग नंबर दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट नीडेड। तो ये क्या आपके पास टारगेट नंबर, ये है स्टार्टिंग नंबर, फाइंड आउट करना है मोमेंट नीडेड। अब सिंपली सोल्व करेंगे तो ये -99, ये माइनस माइनस +200, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 101, किसका, प्लस का। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे, ये है 0, स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारे पास, -200। ठीक है, टारगेट नंबर क्या है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0। अब देखो स्टार्टिंग नंबर क्या है, -200। ठीक है, टारगेट नंबर क्या है, -99। अब देखो स्टार्टिंग नंबर हम यहाँ पे हैं, -200 फ्लोर पे हैं। ठीक है, लिफ्ट में जब हमें जाना क्या है, -99 पे, तो हम कितना प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट नीडेड कितना है, +101। इसका मतलब जब आप लिफ्ट में 200th नीचे फ्लोर पे हैं तो आपको +101 प्रेस करना होगा, तो आप पहुँच जाएंगे किस पे, -99 पे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे है कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सब्ट्रैक्शन को एडिशन में। कैसे करना है, रिकॉल दैट, हमें यही एक्सप्रेशंस याद करनी है, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मोमेंट नीडेड, या फिर कह सकते हैं कि टारगेट फ्लोर इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मोमेंट नीडेड। इफ़ वी स्टार्ट at 2 and wish to go to -3, what is the moment needed? अगर हम 2 पे हैं, 2 के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब ऊपर की साइड है, प्लस में है, और अगर हमें जाना है -3 पे, तो हमें क्या मोमेंट नीडेड होगा, कितना मोमेंट करेंगे। दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है, लुकिंग एट द नंबर लाइन वी सी वी नीड टू मूव -5। जब आप नंबर लाइन पे देखेंगे किस तरीके से, ये आपको ऊपर करके भी दिखाई हुई है, देखो कहाँ पे हम, +2 पे, जाना कहाँ है, -3 पे। तो सबसे पहले आप ऐसे नंबर लाइन से सोचो, लिफ्ट का भी सोच सकते हो, क्या कि आप ऊपर की साइड है, ये 0 लेवल है, ये +1, ये +2, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ पे हैं आप। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको -2 प्रेस करना होगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए -3, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ गया। सेम इसी तरीके से नंबर लाइन पे आप यहाँ पे हैं +2 पे, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए आपको कितने नंबर प्रेस करने पड़े या कितने स्टेप्स जाना पड़ा, -5। यहाँ कहीं आपके पास 1 होगा, ये -1, ये -2,
यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि लेफ़्ट की साइड मूव कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस का। क्लियर, इरेज कर देते हैं इसको। अब सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड में आपको क्या बताया हुआ है। सेकंड मेथड है ब्रेक द जर्नी फ्रॉम 2 to -3 into 2 पार्ट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि क्या करना है, ब्रेक करना है इस जर्नी को 2 पार्ट्स में। कैसे, 2 से 0 तक, ठीक है, उसके बाद 0 से -3 तक। लिफ्ट का बताया मैंने किस तरीके से, फिर नंबर लाइन का बता दूंगी, +1 +2 0। पहले यहाँ से यहाँ तक ब्रेक किया, उसके बाद में क्या करेंगे, -1 -2 -3। कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 में ब्रेक कर लिया। यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट हुआ वो क्या है, -2, और यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट हुआ वो क्या हुआ, -3। जब आप दोनों का सम करेंगे, -3 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -5। क्लियर, लुक एट द 2 कलर्ड एक्सप्रेशंस, देयर इज़ नो सब्ट्रैक्शन इन द सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्या किया हमने, ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस किया, बात सेम है, इसको ब्रैकेट में ले लिया। क्लियर, इन दिस वे वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को, इस सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप कि इस एडिशन को इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन एडिड इंस्टेड। कैसे, क्या बोलना चाहता है ये, कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हम उसको क्या कर दें, उसका इनवर्स लगा दें। ठीक है, सेम इसी तरीके से अ नंबर दैट इज बीइंग एडिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। इसी तरीके से जो नंबर ऐड करना है उसको रिप्लेस कर दें उसी के इन्वर्स से और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दिस वे वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट द एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमेशा एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से इनको समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, कि जब हमें एडिशन करना है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो उसका इन्वर्स लगा देंगे। सेम इसी तरीके से कि जो ऐड है उसका इन्वर्स करने के लिए, ठीक, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, +7 है माइनस प्लस का 5 है। अब इसको चेंज करना होगा, इसको चेंज, अगर इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5 का -5। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका इन्वर्स क्या हो गया, माइनस। अब ये दूसरा देखो, बी पार्ट, -3 माइनस +8। अब जो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, उसका इन्वर्स लेना है हमें, तो ये क्या हो गया, -3। ये साइन भी चेंज करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, -8। क्लियर, इसी तरीके से सी पार्ट में +8 है माइनस, ये भी सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, इसको एडिशन में चेंज करना है, एडिशन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वर्स। ये प्लस का 8 है एज इट इज़, चेंज तो यहाँ पे होगा, ये माइनस है, ये साइन भी चेंज होगा, प्लस, और ये -2 का इन्वर्स क्या होता है, +2। क्लियर, नेक्स्ट है ये वाला, +6 है माइनस -9, +6 एज इट इज़, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और -9 का एडिटिव इन्वर्स होता है क्या, +9। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और यही बात इन दोनों में है कि इस तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर उसमें क्या करेंगे, एडिशन का इन्वर्स, और प्लस करना है तो सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।